हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड मैं कैसी लग रही हूँ ये भी ज़रूर बताना। तो शुरू करते हैं हमारा होम टूर व्लॉग। अभी तो मैं अपने रूम में बैठी हूँ जहाँ मैं वीडियो वगैरह ज़्यादा शूट करती हूँ। वैसे तो अब मैं बाहर ज़्यादा शूट करती हूँ, बट आप वापस घर में वीडियो शूट देखना शुरू करेंगे क्योंकि गर्मी आ रही है। गर्मी में बाहर निकालना पॉसिबल नहीं है बहुत गर्मी मुझे लगती भी है। तो चलिए चलते हैं इस रूम से सीधे नीचे वाले फ्लोर पे, बाहर चलते हैं, बाहर से आपको दिखाते हैं, वहीं से शुरू करते हैं अपना होम टूर व्लॉग। एंड ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, बट हाँ जितना है जैसा है वो आपको ज़रूर दिखाने का प्रयास करूँगी। एंड मेरे घर पे कोई भी नहीं रहता है, लाइक काम पे बिज़ी रहते हैं। आयुष भी इस समय बिज़ी है और मम्मी भी अपने काम पे गई हैं। मैं और मेरा छुटक्का भाई आई मीन छोटा वाला भाई घर पे है। तो अब हम लोग चलते हैं नीचे, और नीचे हमारे बगल में सब्ज़ी भी बिकती है। सारी सुविधाएं हमारे घर के पास ही होती हैं। तो चलिए चलते हैं, आ जाइए। ये है हमारे घर के बाहर का तो एरिया। अभी ये है हमारा गेट और अब हम चलते हैं घर के अंदर एंड आपको दिखाते हैं अपना घर। सो गाइस, ये है हमारे। ज़्यादा तो लाइट जला ले जा, नहीं गेट खुला रहने, थोड़ा सा साफ आ रहा है ना, ऐसे ब्लर आता है, फ़ोन में दिक्कत हो गई है। तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय होम टूर व्लॉग। एंड ये गधा लड़का, इसको इग्नोर करें। तो ये है हमारे वाला रूम। ज़्यादा बड़ा नहीं है बट हाँ इतना बड़ा तो है, पर तो है यार, इतना रहने के लिए है। तो ये है हमारी डाइनिंग टेबल। पहले इस साइड थी, अभी इस टाइप हो गई है। खाना हम लोग यहाँ नहीं खाते हैं, वो बात अलग है क्योंकि खाना ऊपर बनता है। और ये है हमारा हाथी। हमारे यहाँ सब कुछ मिलेगा आपको। ये है घोड़ा और ये है पूरा वॉल पेंटिंग। क्या है ये? वॉलपेपर, हाँ, जिसे हम लोगों ने खुद ही डेकोरेट किया है। और ये है क्या है? टीवी कैबिनेट है। यहाँ पे थोड़ी सी गंदगी हो रखी है, वो बात अलग है, हम साफ़ करते हैं। और वो है हमारे पापा की फ़ोटो। और एक सेकंड, ये देखिए, ये जो है ये हाथों से बनी हुई पेंटिंग है। वैसे पैरों से कौन बनाता है? हाथों से बनी हुई पेंटिंग है जिसको बनाया हमारी फ्रेंड ने है और कलर किया हमारे पापा ने है। बहुत प्यार से कलर किया, बहुत सुंदर बना है। बट वहाँ पे शू रैक रखा हुआ है तो दिख नहीं रहा है, ये पूरा ऐसे बनाया गया है। और ये हमारे आयुष आर्यन की साइकिल। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले रूम में, और ये पर्दे पड़े हुए हैं सब कुछ बता दिया हमने आपको। और नेक्स्ट वाले रूम में लाइट जला देंगे जाके, देन आपको दिखाते हैं। रूम में अंधेरा भी हो जाता है, वैसे रोशनी बहुत आती है क्योंकि क्या कहते हैं, हाँ गर्मियों का मौसम आ रहा है, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा चलती है तो सारी मिट्टी अंदर ही आ जाती है। अब डस्टिंग करने वाला भी थक जाता है ना, तो इसलिए पर्दे डाल दो तो डस्टिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती तो है ही है, क्योंकि आपके यहाँ कांच का सामान है और वैसे तो पोछना पाछना तो पड़ेगा ही ना। उसके लिए मेरी मम्मी मुझे बहुत चिल्लाती हैं। अच्छा खुले ही रहते हैं। और ये है हमारा दूसरा वाला रूम। और ये बदतमीज़ लड़का दूसरा वाला रूम, लाइक इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ड्राइंग रूम भी कह सकते हैं। बट जितना जैसा हो सकता है ना, जितना आपकी मिडिल क्लास के हिसाब से इतना भी बहुत है। और हमारे पापा ने बहुत कुछ कर रखा है ऑलरेडी, तो कुछ करवाने की ज़रूरत हमें इतना पड़ी नहीं है। बट हाँ कि पीछे वाला रूम हमारा थोड़ा सा सही हुआ है तो वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो ये जो पेंटिंग है ये हाथ से बनी हुई है, बच्चों ने बनाई है। कौन से बच्चों ने बनाई है हमें नहीं पता। और ये है हमारा मंदिर। 12 बज चुके हैं तो मंदिर की लाइट बंद हो गई है, बस पर्दे डालने बाकी हैं। तो आपके सामने ही पर्दे डाल देते हैं हम और अपने भगवान जी को सोने देते हैं। लड्डू गोपाल भी हमारे। तो ये है, और ये मेज पे पूजा का सामान बहुत बिखरा रहता है, क्या ही बोले, मंदिर बहुत छोटा है ना। और ये है हमारी फिशेस जो कि बहुत मर मुरा जाती हैं, क्या बताएं, जिंदा ही नहीं रह पाती हमारे घर में। और लेकिन बार बार ये एक्वेरियम खाली तो अच्छा लगता नहीं है, तो इसमें फिशेस आ जाती हैं। देखिए कितनी छोटी छोटी फिशेस हैं। चुप रहोगे? तो ये है हमारी फिशेस। जैसे आगे वाला रूम है और ये वाला रूम है, बहुत कम हम लोग बैठते हैं, ऊपर वाले रूम में ही ज़्यादा बैठते हैं। क्योंकि जो है ऊपर ही टीवी है तो वहीं बैठते रहते, ऊपर ही किचन है, ऊपर ही सारा काम होता है तो नहीं बैठते। बट ये है हमारे यहाँ सामान, आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन क्या बोलूँ, सामान से मतलब नहीं होता है, आपका दिल अच्छा होना चाहिए। छोटे से घर में भी आप अच्छे से वेलकम कर लो ना सामने वाले का, ये ही बहुत अच्छी बात। उसको रिस्पेक्ट दे दो। ये मत जाहिर होने मेरे यहाँ ये है, मेरे यहाँ वो है, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, इस चीज़ का फ़र्क ही ख़त्म कर दो। बस यही अच्छी चीज़ होती है। आपको लगता है कि मेरी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है तो मैं बहुत अमीर होंगी, घर के काम नहीं करती होंगी, या ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे सब मिडिल क्लास होते वैसे मैं भी हूँ, सारे घर के काम करती हूँ और मम्मी से गालियाँ भी सुनती हूँ। क्या कर सकते हैं, सभी सुनते हैं। तो चलिए ये वाला रूम हो गया। अब हम आपको दिखाते हैं अपना आंगन।
और वहीं पे हमारा लेटरिन बाथरूम, वो तो सभी के घर में होता है, वो होना भी ज़रूरी है भाई। जाओगे कहाँ, मंदिर पे तो नहीं जाओगे। अरे चलिए कोई बात नहीं, जस्ट इग्नोर इट, मजाक कर रही हूँ। और चलिए मैं आपको आंगन दिखाती हूँ। एंड जिस रूम का डेकोरेशन मतलब कि जो न्यू हुआ है, थोड़ा सा सही करवाया गया है, वो हमारा पहले किचन था, अब वो रूम में कन्वर्ट हो गया है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। सो ये हमारा आंगन है, ये हमारा बाथरूम, ये हमारी वॉशिंग मशीन। इस बाथरूम में भी कोई नहाता वहाता है नहीं, तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि सब ऊपर ही काम होते हैं सारे, तो इसलिए ज़्यादा इग्नोर करना। और ये हमारा आंगन है, छोटा सा आंगन है, ज़्यादा नहीं है, मैं फिर बोल रही हूँ। और ये हमारी एक गैस यहाँ भी रखी रहती है, ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो कुछ बनाना हो, चाय पानी, तो यहाँ भी बना सकते हैं। ये हमारा स्टोर रूम, ये भी छोटा सा है, इसमें भी कुछ भी रखना हो फालतू का रख सकते हैं। और ये रूम है, हमारे घर के सारे दरवाजे खुले ही रहते हैं, खोलने नहीं पड़ेंगे। ये रूम है जो अभी बना था ना, जो मैं बता रही थी, ये तो ये हमारी टेबल पड़ी हुई है, मम्मी का ही रूम समझ लो। और ये हमारा ऊँट बैठा हुआ है, साउंड सिस्टम रखे हुए हैं, एंड इसको भी हम लोगों ने अपने खूबसूरत हाथों से डेकोरेट किया है। ये हमारा पीसी, जिस पे आलतू फालतू कपड़े भरे हुए हैं, इस पर भी हम बहुत कम ही काम करते हैं। तो ये सब ऐसे कुछ डेकोरेट है, और मम्मी ने इसको किया है, एंड बहुत प्यारा है। यहाँ भी बहुत कम हम लोग बैठते हैं। ये हमारा शेरू जो अकेले बैठा हुआ है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये रूम, आप ज़रूर बताइएगा। ये आयुष एंड आर्यन की बचपन की फ़ोटो है, इसमें मम्मी की भी फ़ोटो, मेरी भी फ़ोटो है, सभी की फ़ोटो हैं। तो ऐसा डाइनिंग टेबल के फल जो यहाँ आके रख दिए गए हैं, अजीब ही लोग हैं हमारे यहाँ। नीचे का कंप्लीट कर दिया, मैं जल्दी जल्दी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप चलते हैं ऊपर सेकंड फ्लोर पे और दिखाते हैं आपको। तो कुछ चीज़ें इग्नोर करना, मिडिल क्लास है यार, तो मिडिल क्लास चाहे जितनी भी कोशिश कर ले कि अच्छे से सब कुछ कर पाए, बट वो थोड़ा सा मैशअप हो ही जाता है। और सब बच्चों का कमरा हो, वो तो बिखरा ही रहता है, उसका क्या ही कर सकते हैं, चाहे जितनी गालियां दे लो वो सुधरते नहीं है ना, क्या कर सकते हैं। चलिए आए जीने चलते 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 हैं ऊपर। हर जगह मेरे यहाँ कुछ ना कुछ डेकोरेशन का रखा है। तो ये हैं, इनको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। के हैं अपने ऊपर वाले फ्लोर पे, और ये है आयुष आर्यन का कमरा, जिसमें ये लोग सोते तो बिल्कुल भी नहीं। चलिए मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। हमारा आयुष आर्यन का रूम, इसे मेरा रूम भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मेरा भी सामान बहुत है। ड्रेसिंग टेबल है जो कि उलझा पड़ा रहा, हमेशा ही उलझा पड़ा रहता, क्या करूँ यार। और ये हमारे हैंड बैग, स्कूल बैग और कपड़े लत्ते सब इन्हीं लोगों के हैं। ये हमारी अलमारी है, मतलब हमारी ही है, हमारी आयुष आर्यन की। इसमें मेरे ही कपड़े हैं और बहुत सारे कपड़े हैं, मैं आपको खोल के दिखाऊंगी तो क्या ही बोलोगे। ये ऊपर से लेके नीचे तक सब मेरा ही है। ब्लर भी आ रहा लाइटिंग कम की वजह से। रूम तो बिखरा ही हुआ होता है, क्या कर सकते हैं। और चलते हैं अब हम आपको, ये हमारी गैलरी है, ये भी दिखाते हैं, और आपको अपना किचन दिखाते हैं, न्यू किचन जो हमने अभी आपकी पूजा भी करवाई थी, मैंने आपको उसको दिखाया भी था कि मैं बहुत जल्द दिखाऊंगी। एंड चलिए दिखाते हैं। ये है हमारा किचन, और मैंने बोला ना मिडिल क्लास के हिसाब से भी बहुत सारी सेटिंग इसमें करनी बाकी। ये हमारे यहाँ आरओ और बर्तन स्टैंड सब कुछ है, बस थोड़ा सा किचन उलझा पड़ा है। अभी मैं सफाई करूँगी, खाना बनाना है दोपहर का। और ये हमारा छोटू सा किचन, एकदम क्यूट सा, और सभी के यहाँ होगा ऐसा नहीं है, बट ये है कि मेरा जितना जैसा है मिडिल क्लास के हिसाब से बहुत कुछ है हमारे यहाँ किसी चीज़ की। तो अब बचा है सिर्फ और सिर्फ गैलरी एंड मम्मी पापा का रूम, तो मैं आपको दिखाती हूँ। एंड वॉशरूम भी दिखाऊंगी, सब कुछ दिखाऊंगी। जब होम टूर ब्लॉग दिखा रही हूँ तो सब कुछ दिखाऊंगी भाई। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना कमेंट में। एंड किचन हमारा बहुत छोटा सा है, पहले बहुत बड़ा था, क्योंकि जो नीचे वाला मैंने रूम दिखाया वही हमारा किचन था। तो बहुत फैल के काम करने की आदत थी, अभी छोटे से किचन में बहुत दिक्कत होती है, बट कोई नहीं, कौन सा, हमारे यहाँ बहुत लोग हैं, 4 लोग हैं फैमिली के, हो जाता है सब। चलिए मैं आपको गैलरी दिखाते हैं, हमारी छोटी सी गैलरी, ऊपर नीचे सब जगह। और ये किचन का सामान थोड़ा बाहर भी रखा, क्योंकि क्या कर सकते हैं, छोटा है ना। ये हमारा माइक्रोवेव, ये हमारा फ्रिज थोड़ा हमारा ख़राब हो चुका है, अब नया लेना है। और आरओ का पानी तो पीते हैं, इसको भी भर के रखते हैं, ताकि कभी ज़रूरत पड़े, पानी ना आए तो सारी सुविधाएं होनी चाहिए ना। और ये है हमारा बाथरूम के बाहर का वॉश बेसिन एरिया, और ये है हमारा वॉशरूम। सब पूरा देखो, ज़्यादा हमारे यहाँ जैसा नॉर्मल सब कुछ है। तो ये हमारा वॉशरूम। गली में हमारे मम्मी पापा का रूम है, जो कि थोड़ा सा मैशअप हो रखा है, बट ये है कि साफ़ सफाई कर दी है, बस बेडशीट वगैरह झाड़नी बाकी है। तो ये है,
ये है बेड, जो कि हमारे यहाँ घर पे ही ये बेड बना है। मतलब हमारे यहाँ काफ़ी चीज़ें जो हैं जो घर पे ही बनी हैं। अब वो जो साउंड सिस्टम आप देख रहे हो बहुत ओल्ड साउंड सिस्टम है, बट मेरी मम्मी को सुनने का शौक़ है तो उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले यहाँ एडजस्ट कर लिया। तो ये है कुछ। और वो जो आप फ़ोटो देख रहे हो, जो मम्मी को मैंने मदर्स डे पे गिफ्ट की थी, ये मेरे मम्मी पापा की बहुत ही एक ऐसा प्यारा मोमेंट है जिसमें दोनों लोग स्माइल कर रहे हैं और बस वक्त वहीं पे जैसे थम गया हो। और ये है हमारी अलमारी जो कि दीवार से लगी हुई है, बहुत लंबी चौड़ी अलमारी है। और ये जो पेंटिंग आप देख रहे हो ये आयुष ने बनाई है। तो हमारे यहाँ जितना भी हैंगिंग वॉल या ऐसा कुछ सामान है वो हमारे आयुष ने ही बनाया है। वो रूम है जहाँ मैं अक्सर बैठती हूँ, ब्लॉग वगैरह शुरू करती हूँ, क्योंकि यहाँ सामने से धूप आती है। जब धूप निकलती तो हमारे यहाँ खिड़की से सामने आती है, सोने वाले के आंखों पे धूप पड़ती है। तो ये है कुछ हमारा ऐसा घर, छोटू सा, बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, ना ही मैं कहूँगी, बट हाँ जितना है उतने में बहुत खुश हैं हम। किसी से कोई दिक्कत हमें नहीं है। हम मतलब हम लोगों ने जितना, मेरे मम्मी पापा ने मेहनत करके बनाया है ना, वो एक एक खून पसीने की कमाई का बनाया है। बहुत मेहनत की है इसके पीछे, बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं है कहने के लिए। उतनी तो शायद भगवान मुझे दे, उतनी मेहनत करने की ताकत, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं मेहनत करूँ और अपनी मेहनत के दम पे कुछ भी हासिल करूँ। क्योंकि मुझे फालतू का या बैठे बिठाए सब कुछ नहीं हासिल करना है, मुझे मेहनत करनी है और मेहनत करके ही सब कुछ हासिल करना है, जैसे मेरे मम्मी पापा ने किया है। वो तो आप जानते हैं, व्लॉग्स में मैंने बताया है। तो अब चलते हैं छत पे, पहले छज्जा दिखाती हूँ फिर चलते हैं छत पे, क्योंकि हमारे यहाँ पेड़ बहुत हैं और लोग अक्सर कहते हैं कि ऋतु तुम्हारे यहाँ पेड़ ज़रूर हैं, तुम अपनी कभी टेरेस नहीं दिखाती हो। तो चलिए मैं आपको अपनी टेरेस भी दिखाऊंगी, पहले छज्जा दिखाते हैं। सब भैया एक लड़का है जो हमारे यहाँ वही गंदगी है। ये है हमारा छज्जा, सामने का प्लॉट खाली पड़ा है तो बहुत गंदगी वहाँ रहती है। तो काफ़ी टाइम हो गया है एंड पेंट हुए, और अब तो होना भी नहीं है। अब जब भगवान जी प्रॉपर देंगे हाथों में पैसा वैसा, तब कि मेरे यहाँ जो पेंट वेंट ख़राब हो चुका, काफ़ी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, आज से 7-8 साल पहले हुआ था जब पूरा हुआ था। तो अब उतना नहीं है, लेकिन वही है, मेहनत करते जा रहे हैं। जब भगवान देगा या मेरी सुनेगा, क्योंकि कुछ सपने हैं जिनकी उम्मीद लगाए बैठी हूँ कि शायद पूरे होंगे। सपने देखने का हक़ तो है ना, कोशिश करूँगी कि वो पूरे भी हों। तो उसके बाद देखते हैं, अच्छे से अच्छा करवाएंगे। बाकी इतने में ही खुश हैं। अब चलते हैं टेरेस पे और आपको दिखाते हैं। यहाँ बहुत है, एक इस साइड किचन, एक उधर साइड, क्योंकि हमारे पापा चाहते थे घर में रोशनी आती रहे, कहीं से भी अंधेरा ना हो, रोशनी हर जगह से आए। इसीलिए जाल भी एक यहाँ पे था, वो बंद करवा दिया गया, एक वहाँ पे है बहुत। तो आ गए हम लोग छत पे। तो यहीं से पेड़ों की शुरुआत हो जाती है बस। ये हमारा क्रिसमस ट्री है जो कि बहुत छोटू सा था बट अभी बड़ा हो गया है। और ये जितने भी पेड़ आप देख रहे हो सब फ्लावर्स के पेड़ हैं जो इसी सीज़न में आएंगे। मतलब अभी थोड़ा बहुत जाड़ा हो रहा है, वैसे तो ख़त्म हो गया, तो इसी सीज़न में आएंगे ये सब फूल इसमें। और निकले हुए भी हैं, ये देखिए सनफ्लावर। और ये भी कोई पेड़ है, मुझे नाम नहीं पता, तो प्लीज़ नाम मत पूछना, आपको तो पता होंगे, कमेंट में बस ज़रूर बताना। तो ये फ्लावर्स के पेड़ हैं और थोड़ा सा कबाड़ भी रखा है। ये छज्जे पे पेड़ हैं, एक दिन तो हमारे छज्जे से नीचे गिर गया था पेड़। और ये है छोटा सा पुदीना। और ये जो ये पेड़ देख रहे हो इसमें भी रेड वाले फूल आते हैं। और हमारे यहाँ गेहूँ भी पड़े हैं, सूख रहे हैं। और ये अनार का पेड़ है, ये अभी पतझड़ के मौसम में झड़ गया था पूरा, मुझे लगा अब अनार ही नहीं आएंगे इसमें। और ये है हमारे यहाँ, आप क्या कहते हैं वो बुके वगैरह देखते होगे तो उसके पीछे इसी से बनता है शायद। और ये हमारी तुलसी माता हैं। और इन सब में कुछ ना कुछ फूल पत्तियां सब आते ही रहते हैं। ये देखिए कपड़े गिर गए लड्डू गोपाल के, देखिए कपड़े सूख रहे हैं हमारे यहाँ, गेहूँ भी सूख रहे हैं। और हमारे यहाँ धूप बहुत कम आती है, मतलब गर्मियों में तो धूप हर जगह देखने मिलती, बट वही है, जाड़ों में प्रॉब्लम होती है। ये देखिए पुदीना, तो बतासे बनाने हो घर ही में बना सकते हैं। और ये हमारा अमरूद का पेड़ है, इतना बड़ा हो गया लेकिन अमरूद आज तक नहीं। और ये सब रोज़ेज़ वगैरह फ्लावर्स के पेड़ हैं ये सब। और ये विद्या है, और वो देखिए एक रोज़ निकला भी हुआ है। और
ये देखिए पापड़ सूख रहे हैं, बन गए। और ये सब डेकोरेशन के पेड़ हैं, बहुत पेड़ हैं, मतलब बहुत थे, अभी कम भी हो गए क्योंकि सूख गए थे तो हटा दिए। और ये जो आप लंबी सी डाल देख रहे हो, ये नीम का पेड़ है, इसमें पत्तियां बस आने ही वाली हैं। और ये रोज़ेज़ वगैरह, वाइट रोज़ेज़, ये हैं सनी देव जी, ये भी अभी नई नई पत्तियां आई हैं। और ये है हमारा स्टोर रूम है, ऊपर वाला स्टोर रूम। अभी काम हुआ था तो बनाया गया था। स्टोर रूम तो स्टोर रूम की तरह होता, देखिए सब उलझा पड़ा है, सब मैशअप हो रखा है। स्टोर रूम की तरह सब उलझा पड़ा है, तो स्टोर रूम की ही तरह रहेगा। तो इस दिखा दी मैंने आपको, जितना मुझसे हो पाया मैंने दिखाने की पूरी कोशिश की है। मैंने आपको अपना पूरा घर दिखा दिया। और रही बात मेरी अलमारी के कपड़े देखने की, तो वो तो आप व्लॉग में देख ही चुके, उससे पहले जो मैंने बनाया है। तो कैसा लगा आपको मेरा होम टूर व्लॉग, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जितना मुझसे हो पाता, जितना मैं कर पाती हूँ, जितनी मुझे समझ है, उससे मैं अपना बेस्ट ही देने की कोशिश करती हूँ। बाकी जैसे जैसे समझ आती जाएगी और अच्छा और अच्छा और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। तो वीडियो को देखो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जितना प्यार मुझे इंस्टाग्राम पे करते हो, उतना ही प्यार यूट्यूब पे भी करो प्लीज़ गाइस। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कुछ सपने हैं जिनको पूरा करना है। होप सो हो पाए। बाय बाय।